नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज इतिहास के अंदर हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है मेवाड़ राजवंश से संबंधित। और मेवाड़ राज संबंध जो राजवंश है उससे बनने वाले हम सारे के सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर आप राजस्थान पुलिस पटवार या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही कह दूंगा, अगर आप वीडियो थोड़ा सा देखकर छोड़ रहे हो, क्वेश्चन मिस कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो पर आए गए हो, यूट्यूब पर आए गए हो, आप समय बर्बाद कर ही रहे हो, तो वीडियो को पूरा देख लो, तो इससे आपको फायदा होगा। मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं है। आप वीडियो को लगातार देखते जाइए, हम पूरी की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जब तक एग्जाम होगा तब तक हम जो इतिहास का टॉपिक है राजस्थान संबंधी वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़ रही है हमारे साथ और देखिए वीडियो पूरा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ में गुइल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य ने द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो जो मेवाड़ में गुइल वंश की शाखा की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 567 ईस्वी के अंदर की गई थी। सॉरी, 567 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो गुहादित्य के जो पिताजी का नाम था वो था शिलादित्य एवं उनकी माताजी का नाम था पुष्पावती। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, काल भोज जिसे बप्पा रावल के उपनाम से भी जाना जाता है को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? तो वो किस अभिलेख के अंदर बताया गया है? वो बताया गया है आठपुर अभिलेख के अंदर काल भोज को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? वो की गई थी डूंगरपुर के। ठीक है, जो डूंगरपुर के शासक थे उनके द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि धारण की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा? तो वो रही थी 1615 तक। कब रही थी? 1615 तक रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो वो बचाई थी उदय सिंह की। किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। तो संगीत ज्ञान के कारण जो कुंभा को जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो कौन सी थी? अभिनव भारताचार्य। कौन सी थी? अभिनव भारताचार्य। दोस्तों, मुझे कमेंट में जो भी कुंभा की जो सारी उपाधियां हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, सारे उनके जो उपनाम है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपको सारे रिवीजन हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? वो कौन कौन से थे? तो वो थे राजा भारमल ईडर और एक थे वीरम मेड़तिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वे बी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? राजा भारमल और वीरम देव मेड़तिया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट ए वे बी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो किस किले को जीतने के लिए? चित्तौड़ किले को जीतने के लिए जो अकबर है उनको सामना करना पड़ा जयमल एवं फत्ता का। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी कुंभलगढ़ स्थापित की। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के अंदर। 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? जो कीर्ति स्तंभ है वो कितने मंजिलों का है? तो कीर्ति स्तंभ है वो है 9 मंजिला। कितना है? 9 मंजिला। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, साप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो वो किस राजा को जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो वो जाना जाता है महाराणा कुंभा को। किससे जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है? ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर युद्ध दिए हुए हैं, उन युद्धों को काल क्रम अनुसार आपको सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था और उसके सबसे बाद में कौन हुआ था उसके अनुसार आपको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हुआ था बटनेर का युद्ध। कौन सा हुआ था? बटनेर का युद्ध हुआ था। और उसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध। बटनेर का युद्ध, उसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध, और उसके बाद में कौन सा हुआ था? उसके बाद में हुआ था सुमेलगढ़ी का युद्ध, और अंत में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों जो भी यहाँ पर युद्ध दिए हुए हैं इनके सारे ये किस सन में हुए थे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको याद भी हो जाएगा साथ में लिखने से। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था?
तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रचार वो सर्वाधिक किसे श्रेय दिया जाता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आपका आंसर राइट है, अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। तो 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन 15 है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का जो जनक है या संरक्षक कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रताप का सेना का पठान जो सेनानायक था वो कौन था? तो प्रताप की सेना का जो पठान सेनानायक था वो था हकीम खां सूर। कौन था? हकीम खां सूर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके क्या क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो उनके हाथियों के आपको नाम बताना है। तो वो कौन कौन थे? तो वो थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त एवं गजराज। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से राणा के जो महाराणा प्रताप के हाथी थे, ठीक है, और कौन कौन से अकबर के हाथी थे, कमेंट में जरूर बताएं, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, तो कमेंट में जरूर लिख देना। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? तो वो हुआ था महाराणा राज सिंह के समय पुनः क्या हो गया था? प्रतिरोध शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला ये थोड़ा देख लीजिए, इसका डिटेल है कि महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने प्रारंभ से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया तथा उसके द्वारा लगे कि जजिया कर का विरोध किया। इसके कारण जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह है एवं मुगलों के बीच में आपस में विरोधाभास रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो कौन थे हैं? ठीक है दोस्तों, तो जो कीर्ति स्तंभ के रचनाकार है वो कौन कौन है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट के अंदर। तो वो कौन कौन थे? वो थे अत्रि और महेश। कौन थे? अत्रि और महेश। बिल्कुल आपका आंसर राइट है, अत्रि एवं महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो की थी अत्रि ने प्रारंभ की तथा उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र जो कवि महेश ने उन्हें पूर्ण किया था और कवि महेश ने ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो अत्रि एवं महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अत्रि एवं महेश। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वामी भक्त धाय पन्ना ने एक राजकुमार की शिक्षा के लिए एक माँ के रूप में अतुल्य बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो उस राजकुमार का नाम बताइए। तो वो कौन थे? वो थे राजकुमार उदय सिंह। कौन थे? राजकुमार उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, तो राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने जो पुत्र का बलिदान दिया था उस पुत्र का क्या नाम था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध का अर्थात उपनाम था? तो किसका था? तो ये था काल भोज का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है कि राव रणमल मेवाड़ महाराणा मुगल का रिश्ते में क्या लगता था? ठीक है दोस्तों, तो वो क्या लगता था? तो वो लगता था मामा लगता था। ठीक है दोस्तों, जो राव रणमल था वो मेवाड़ महाराणा मुगल का रिश्ते में लगता था मामा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और महाराणा जो मोकल है वो जोधपुर के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई, ठीक है, जो महाराणा लखा की पत्नी का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मामा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगले क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? ठीक है दोस्तों, तो जो महाराणा कुंभा के कालीन जो महेश भट्ट थे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो वो रचनाएं आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने लिखी थी कौन कौन सी लिखी थी? उन्होंने लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी और एक लिखी थी एक लिंग प्रशस्ति। ध्यान देना, महाराणा कुंभाकालीन जो महेश भट्ट थे उन्होंने कौन सी लिखी थी? एक लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक लिंग प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये देव मूर्ति प्रकरण ये किसने लिखा था? तो देव मूर्ति जो प्रकरण ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो ये महाराणा जो कुंभा के जो शिल्पी थे मंडन, ठीक है,
तो इसकी रचना की थी मंडन ने। किसने की थी? मंडन ने की थी। देवता मूर्ति प्रकरण की रचना मंडन ने की थी। और राज प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की थी? तो वो थी रणछोड़। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे की सारी रचनाएं हैं, आप याद कर लेना। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो या एक बार आपने वीडियो देख लिया, अब दोबारा जाकर आप कमेंट में लिख दो तो आपको याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो सन 1468 के अंदर जो मेवाड़ के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो वो कौन सी हुई थी? तो वो हुई थी महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या। महाराणा कुंभा की जो उनके पुत्र उदा थे उन्होंने हत्या कर दी थी। ये थी एक महत्वपूर्ण घटना। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1468 की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनमें आपको जो ग्रंथ दिए गए हैं, इनमें आपको वो ग्रंथ बताने हैं जो महाराणा प्रताप ने लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से नज़र घुमाइए। ठीक है दोस्तों, तो जो संगीत मीमांसा है इसकी रचना किसने की थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, किसने की थी? महाराणा कुंभा ने। और सूंड प्रबंध की महाराणा कुंभा ने, बिल्कुल। और अगले संगीत राज है, उनकी रचना भी महाराणा कुंभा ने की थी। और रसिक प्रिया टीका की रचना भी महाराणा कुंभा ने की थी। और कामराज रतिसार की रचना भी महाराणा कुंभा ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिया गया है कला निधि। ठीक है, तो कला निधि जो रचना है ये किसकी है? तो जो कला निधि है ये रचना है जो कवि थे ना, रचनाकार जो मंडन थे। ठीक है दोस्तों, तो जो मंडन का पुत्र था गोविंद, तो गोविंद की रचना है वो कौन सी है? कला निधि है वो गोविंद की रचना। ठीक है दोस्तों, जो बाकी जो भी रचना दी गई है वो है महाराणा कुंभा की। और कला निधि जो रचना है वो है गोविंद की। और गोविंद था वो मंडन का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।